नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है कि जब पाक ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में या पाकिस्तान के अंदर अनरेस्ट चल रहा हो, पाकिस्तान की ज़मीन खिसक रही हो, भारतीय सेनाएं बॉर्डर पर लगी हों, उस समय जंतर मंतर पर आग भड़क उठती है। अचानक वो बहुत बड़ी हो जाती है। आंदोलित छात्रों के हक और पेपर लीक की बात से शुरू हुआ ये मामला रातों रात अंतर्राष्ट्रीय साजिश का कैसे केंद्र बन जाता है, कैसे अंतर्राष्ट्रीय साजिश में बदल जाता है। सामने मासूम छात्र और बेरोजगार युवा छोटी संख्या में हैं, लेकिन उनके साथ और उनके पर्दे के पीछे कौन है? विदेशी एजेंसियां, स्थानीय मास्टरमाइंड या सरहद पार बैठे आका? क्या भारत के खिलाफ कोई टूल किट इस्तेमाल हो रही है जो केवल सिर्फ विदेशी एक्टिविस्ट बनाते हैं, या फिर इसके तार सीधे इस्लामाबाद या रावलपिंडी के जनरलों से जुड़े हुए हैं? आज हम उसका एक पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज की घटना को मैं समझता हूं, आज के इस वीडियो को अगर पूरा समझेंगे तो ये चल रहा पूरा खेला समझ में आएगा। शुरुआत यहां से करते हैं कि कल दिल्ली पुलिस के डीसीपी का एक स्टेटमेंट आया और उस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा 400 से ज़्यादा पाकिस्तानी हैंडलर्स को उन्होंने ब्लॉक कर दिया है, और ये हैंडलर्स दिल्ली के अंदर या देश के अंदर सिर्फ भ्रामक कैंपेन चला रहे थे, फेक न्यूज़ नेटवर्क चला रहे थे और एआई जनरेटेड वीडियोस चला रहे थे। इसलिए इनको जब सर्च किया गया तो 400 से ज़्यादा तो हमको मिल गए हैं, जिनको हमने सीज कर दिया है, और अभी हम और ढूंढ रहे हैं। और ये उम्मीद है कि इनमें बड़ी संख्या में जो ग्रुप ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पर एक्टिव थे, वही ग्रुप अभी भी एक्टिव हैं। उनकी कंपिंग वहाँ से शुरू होती है, शेयरिंग यहाँ पर होती है। यानी कि दिल्ली पुलिस इनडायरेक्ट वे में ये कह रही है कि वो पाकिस्तानी हैंडलर ज़रूर हैं, लेकिन उनका ज़्यादा काम हिंदुस्तान में बैठे उनके दूसरे भाई करते हैं। पाकिस्तानी अकाउंट का क्या मकसद हो सकता है? मौजूदा छात्र आंदोलन का फ़ायदा उठाकर फेक कंटेंट फैलाना, अफवाहें फैलाना, या छात्रों का ध्यान भटकाना कि वो अपने टारगेट से भटक जाएं और दिल्ली में एक बड़ा मूवमेंट खड़ा हो जाए जिसकी वजह से उनको कुछ लाभ हो जाए। आज इन सभी विषयों पर और पीछे टूल किट कैसे चलती आई, किस किस समय पर भारत के बॉर्डर जब सजे हुए थे तब दिल्ली के अंदर आंदोलन चल रहे थे, हिंदुस्तान में आंदोलन चल रहे थे। आपको याद होगा कि इमरान खान की सरकार के समय पर फवाद चौधरी और शेख रशीद ने एक टूल किट का जिक्र किया था। उन्होंने असेंबली में खड़े होकर कहा था, पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में खड़े होकर कहा था, उसे पूरे देश को याद करने की जरूरत है जो कि वो कर रहे हैं। फवाद चौधरी ने संसद में कहा, हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है, पुलवामा में जो कामयाबी मिली वो हमारी कौम की कामयाबी है। केवल इतना ही नहीं, फवाद चौधरी ने पाकिस्तानी टीवी चैनलों पर आकर यह भी खुलासा किया कि पाकिस्तान भारत के अंदरूनी आंदोलनों को हवा देने के लिए डिजिटल टूल किट और हाइब्रिड वॉर का सहारा ले रहा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री शेख रशीद अहमद का वो सनसनीखेज बयान याद करिए जिसमें उन्होंने महीनों पहले भारत में एक खास टाइमिंग पर दंगे और डिस्टर्बेंस फैलाने के भविष्यवाणी की थी। शेख रशीद ने नेशनल टीवी पर छाती ठोक कर कहा था, अक्टूबर नवंबर में भारत के अंदर बड़ा धमाका होने वाला है, आंदोलन होने वाला है, वक्त और तारीख तय कर ली गई है। पाकिस्तान की संसद में गुप्त कोष पर जब चर्चा हुई तो उन्होंने कहा और डिफेंस किया कि यह पैसा भारत में चल रहे विरोध प्रदर्शनों, ट्वीट ट्रेडर्स और टूल किट प्रोपेगेंडा को स्पॉन्सर करने के लिए रखा जाता है। यानी कि गुप्त कोष का इस्तेमाल भारत को डिस्टर्ब करने के लिए किया जाता है। भारत में जो उनका कहना था, भारत में जो उनके लोग हैं उनको फंडिंग कैसे मिलेगी। इसी टूल किट को जरा आगे बढ़ाएं तो ग्रेटा थनबर्ग आपको याद होगी,
डेका ग्रेटा थनबर्ग 2021 का वो दौर जब स्वीडिश एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने गलती से एक टूल किट सोशल मीडिया पर शेयर कर दी थी जिसमें विदेशी साजिश का भंडाफोड़ हुआ था कि भारत में वो कैसे डिस्टर्ब करेंगे। उस गूगल डॉक्यूमेंट टूल किट में भारत की चुनी हुई सरकार को अस्थिर करने, दूतावासों के बाहर प्रदर्शन करने, एक खास तारीख पर पूरे देश में बवाल खड़ा करने का पूरा टाइम टेबल दिया हुआ था। पोएटिक जस्टिस फाउंडेशन जैसे विदेशी और खालिस्तानी समर्थित संगठनों का नाम सामने आया था। भारत के अंदरूनी आंदोलनों को ग्लोबल वार में बदलने का ब्लूप्रिंट उजागर हुआ था। कैसे एक अंतर्राष्ट्रीय और पाकिस्तानी टूल किट के जरिए भारत की सड़कों पर होने वाले प्रदर्शनों की तारीखें, हैशटैग और प्रोपगंडा रणनीति सात समुद्र पार तय होती है, ये दिखाई दे रहा है। अभी ये जो सीजेपी का मूवमेंट है ये पाक स्पॉन्सर्ड टूल किट मॉडल 2.0 है। इसकी साफ परछाई दिखती है, समीकरण वही हैं, बस मुखौटे बदले हैं, लीडर वही हैं, पीछे से सामने वाले बदल गए हैं। अब इस प्रोटेस्ट को पूरा ध्यान देते हैं। भाई ये जो प्रोटेस्ट चल रहा है ये तो हम सब जानते ही हैं, बच्चे हैं, बच्चों की बात। प्रधानमंत्री जी देश के और जो सिस्टम चल रहा है उसमें पूरी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कैसे ठीक किया जाए। लेकिन आप अगर पुराना डिटेल याद करेंगे तो ऑपरेशन सिंदूर, पीओजेके में भारत का करारा प्रहार, आपको याद है 22 अप्रैल 2025 का वो काला दिन जब पहलगाम की घाटी में निहत्थे पर्यटकों पर पाकिस्तान घोषित आतंकियों ने कायराना हरकतें की थी। इसके जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर खोला था। 6 से 10 मई 2025 के बीच में भारतीय वायुसेना सटीक मिसाइलों ने पाकिस्तान और पीओके के भीतर घुसकर 9 प्रमुख आतंकी लॉन्च पैड गिरा दिए थे। ऑपरेशन सिंदूर की मार से पाकिस्तान की सेना और उसकी आतंकी आका बिलबिला उठे थे। और अभी क्या चल रहा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीओके के लोगों का हौसला बढ़ा। वहां ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी JAAC के नेतृत्व में आजादी और अधिकारों की जंग छिड़ी। पीओके में आवामी एक्शन कमेटी का पाकिस्तान सरकार को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया। मुजफ्फराबाद से लेकर रावलकोट तक लाखों लोगों को का सड़कों पर उतर आना, पाकिस्तानी सेना और रेंजर्स के द्वारा निहत्थे कश्मीरी नागरिकों पर अंधाधुंध फायरिंग चलाना, आंसू गैस के गोले और 30 से अधिक बेकसूर लोगों की मौत। पीओके में इंटरनेट ब्लैकआउट, एंटी टेररिस्ट एक्ट के तहत दमन और युद्धकारी काम शुरू हुए। उनकी बात तो नहीं मानी गई, लेकिन चारों ओर से इतना सजा दिया गया जब उन्होंने अल्टीमेटम दिया कि अब वहां खूनी खेल खेलने वाले हैं, खूनी क्रैकडाउन होने वाला है और इसके लिए भारत सरकार तैयार। अब समझो कि पीओके में अगर ये मूवमेंट बहुत बड़ा हो गया और वहां किसी तरह से बड़ी फायरिंग, हालांकि 30-35 लोग उन्होंने मार दिए हैं ऑलरेडी, लेकिन इन न्यूज को छुपाने के लिए भारत में दूसरी जगह से मूवमेंट उठा देना, नीट की परीक्षा का मूवमेंट कोई मतलब रेलिवेंसी नहीं है। रेलिवेंसी इसलिए नहीं क्योंकि परीक्षा भी हो गई, परीक्षा के बाद रिजल्ट भी आ गया, बच्चों एडमिशन भी लेना शुरू कर दिया, सरकार ने बड़ी सख्ती से उसको करवा भी दिया। अब उसमें तमाम तरह के उल्टे सीधे स्टेटमेंट दिलवाना और स्टेटमेंट दिलवाकर उसको बड़ा करना, ये सब यहां चल रहा है। फिर धीरे धीरे करके भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टियां जो ऑपरेशन सिंदूर के रिकॉर्ड मांग रही थी, जो एयर स्ट्राइक का फुटेज मांग रही थी, वो सब धीरे धीरे केजरीवाल सहित सब उतरते चले आए। पुराना पैटर्न आपको याद करिए, उरी जब हुआ तो सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, बॉर्डर पर भारी गोलीबारी चल रही थी। दूसरी तरफ कश्मीर में बुरहान बानी के बाद घाटी के बंद और देश में नोटबंदी के बीच माहौल गर्म कर दिया गया। यहां प्रदर्शन शुरू हो गए। 2019 में पुलवामा हमला हुआ, बालाकोट एयर स्ट्राइक हुआ, पाकिस्तान की संसद में फवाद चौधरी और ने शेखी बघारी। तो ठीक उसी समय पूर्वोत्तर में सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल को लेकर विरोध शुरू हुआ और इधर शाहीन बाग शुरू हो गया। 2020 की अगर हम बात करें तो गलवान घाटी झड़प हमारी चल रही थी, सेनाएं सामने खड़ी थी, युद्ध की स्थिति बन चुकी थी लद्दाख में। उसी समय दिल्ली सीमाओं पर किसान आंदोलन व ग्रेटा थनबर्ग टूल किट बाहर आ गया था। 2026 याद करिए, वर्तमान CJP, अभी की बात करते हैं, दिल्ली पुलिस एक्शन
और पीओके विद्रोह, पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जन आक्रोश, दिल्ली पुलिस द्वारा 400 से ज्यादा पाक अकाउंट्स को ब्लॉक करना, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, टूरिज्म व पुरानी दिल्ली से भीड़ की लामबंदी। ये जो पुरानी दिल्ली से भीड़ की लामबंदी, जरा एक पैटर्न देखिएगा, मैं उधरी से जाता हूं, एक पैटर्न देखिएगा। दोपहर में नमाज के बाद, जब नमाज 1-1:30 बजे 2 बजे होती है, जो भी टाइम है, उस दोपहर की 1 बजे नमाज के बाद लोग खाना खाकर इधर चलते हैं, फिर 3-4 बजे तक रहते हैं, फिर गायब हो जाते हैं, फिर शाम को खाना खाकर 8-9 बजे की तरफ आते हैं और फिर यहाँ कुछ वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी और ये सब शुरू हो जाता है। ये पुरानी दिल्ली से आपको भीड़ आती और जाती दिखाई पड़ जाएगी। और ख़ास तौर से मैं कहूँ कि अगर आप रणजीत सिंह ब्रिज पर खड़े होंगे तो वहाँ आपको कारें और बाइकें खड़ी दिखाई पड़ जाएंगी मस्जिद के पास, कि वो लोग आए वहाँ खड़ी कर दी, क्योंकि शहर के अंदर दिल्ली, नई दिल्ली के अंदर घुसेंगे, सीधा जाएंगे उसकी जंतर मंतर की तरफ, नई दिल्ली के अंदर घुसेंगे तो फिर पता नहीं गाड़ियों का क्या होगा, उनके अपने ही लोग किसको तोड़ेंगे, किसको फोड़ेंगे, किसकी जेब काट लेंगे और किसका शीशा फोड़ देंगे, कुछ पता नहीं है। इसलिए ये सब उनके दिमाग में चल रहा है। अब आप इसको सब ऐसे समझना चाहिए कि पीओके में जो चल रहा है, और पाकिस्तान इस समय ईरान और अमेरिका के बीच में फंस गया है, क्योंकि वही संधि करवा रहा था, अब वो फंस चुका है। इधर सऊदी अरेबिया पर हमले हो गए, सऊदी अरेबिया पर हमले, पाकिस्तान की तो ट्रीटी है, और पाकिस्तान की अगर ट्रीटी है सऊदी अरेबिया के साथ कि भाई हम दोनों एक पर हमला, उस पर हमला माना जाएगा, तो सऊदी अरेबिया पर जब ईरान ने हमला किया तो फिर पाकिस्तान ईरान के खिलाफ खड़ा हो जाए। अब उसका ये इस्लामिक कार्ड कहां जाएगा, वो पहले ही फंसा हुआ है, अफगानिस्तान से पहले ही वो परेशान है, मोदी जी से एफएटीएफ और बाकी के मामलों में पहले से परेशान है। तो इधर पीओके में अगर मूवमेंट जैसा चल रहा है और ये कहा जा रहा है कि आप इसको छोड़कर जाइए, यहाँ जो आप क्लिंजिंग कर रहे हैं उसको छोड़कर जाइए, यहाँ डेमोग्राफी चेंज कर रहे हैं उनको छोड़कर जाइए, यहाँ जो आप सेना का डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं उनको कम करिए और सेना में जम्मू कश्मीर के लोगों को रखिए। पीओके पूर्ण रूप से इस समय बंद है। ऐसी परिस्थिति में वो लोग आह्वान कर रहे हैं भारत से कि आप आइए और हमको बचाइए, अगर आप अपना हिस्सा मानते हैं तो हमको बचाइए। ऐसी सूचनाएं हैं कि भारत सरकार ने पीओके बॉर्डर पर, या फिर मैं कहूं कि एलओसी पर डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया कि अंदर अगर कुछ बड़ा गड़बड़ होता है तो भारत में वो वापस आ जाएगा। अब ये जो वापस आ जाएगा ये कैसे बर्दाश्त हो सकता है, क्योंकि ये काट काट कर पाकिस्तान में मिलाना है हिंदुस्तान को, ये तो ऑब्जेक्ट है। तो फिर वहां से टूल किट, इसीलिए वो क्या कह रहे हैं, खालिस्तानी मूवमेंट $1 मिलियन दे रहा है, कह रहा है $1 मिलियन। $1 मिलियन कहां से लाएगा, पाकिस्तान से खालिस्तानी मूवमेंट के लिए कनाडा, और कनाडा के रूट से यहां ये पैसा फंडिंग हो रही। फिर टूरिज्म है भाई, यहां तो खाना बट रहा है, लंगर लग रहे हैं, खाने पीने की सारी जुगाड़ें हो रही हैं, बढ़िया वीआईपी ट्रीटमेंट हो रहा है, मीडिया भी सामने है। इनके खर्चे कौन करेगा, ये कौन खिला रहा है, यहां कौन भोजन करवा रहा है, ये छात्रों के नाम से ये बुढ़े व्यक्ति क्या कर रहे हैं। जो नीट का छात्र है वो तो 16-17 साल का है, इसमें 16-17 साल के कितने लोग दिखाई दे रहे हैं, ये तो कोई हमें दिखाई नहीं देता 25-26 से नीचे हो। 16-17 साल के बच्चे को कोई अपना भेजेगा भी नहीं। ये टूल किट का इस्तेमाल हो रहा है कि जब जब भारत में, चाहे गलवान हो, चाहे उधर पुलवामा हो, चाहे एयर स्ट्राइक का समय हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक का समय हो, ऑपरेशन सिंदूर का समय हो, पाकिस्तान के ऊपर जब जब संकट दिखाई दिया है तब तब भारत में, या उधर तिब्बत बॉर्डर पर संकट दिखाई दिया गलवान जैसा, तब तब भारत में कभी किसान आंदोलन होता है, तो कभी सीएए का आंदोलन होता है, तो कभी ये नया खड़ा हो जाता है। और सीजेपी का मूवमेंट कोई बड़ा हो नहीं सकता था, ये पॉलिटिकल पार्टियों को कहीं से इंस्ट्रक्शन आता है क्या, जाओ अब इसको बढ़ा दो, मीडिया कवरेज दे दो, जाओ इसको अब खूब बड़ा बनाना है, देश भर को हंगामा कटवाना है। ध्यान पीओके से डाइवर्ट हो जाए, पीओके से भटक जाए और इधर आ जाए। और भारत सरकार अगर पीओके में कोई एक्शन लेने जा रही है, पीओके पीओजेके को वापस लेना चाहती है, तो भारत सरकार अपने में उलझी रहे और उधर लोगों की नृशंस हत्याएं होती रहें। पीओजेके को लेकर भारत सरकार ने यूएनओ में भी बात उठाई थी, और जैसे ही भारत के विदेश मंत्री ने यहां से स्टेटमेंट दिया, जैसे ही विदेश सचिव ने स्टेटमेंट दिया या प्रवक्ता ने स्टेटमेंट दिया कि हम लगातार दृष्टि रखे हुए हैं और पीओजेके के अंदर अगर कुछ एट्रोसिटी होती है तो भारत सरकार मानसिक रूप से तैयार है
ये स्टेटमेंट आते ही सीजेपी और ये सब शुरू हो जाता है और इसके पीछे एक बड़ा सिस्टम शुरू हो जाता है और सारी पॉलिटिकल पार्टियां जो विरोध की हैं, जो भारत के विषय में कम और मोदी के अगेंस्ट में ज्यादा सोचती हैं, वो सब उस टूल किट का हिस्सा हो जाती हैं। सीजेपी का चेहरा बाहर दिखाकर फिर पीछे से सब सपोर्ट करते हैं, उसमें आहुतियां डालते हैं। कोई प्राइम मिनिस्टर हाउस घेर रहा है तो कोई संसद घेर रहा है और इन सब के बीच में जो वर्ल्ड फोरम है, वो जो उनके सपोर्टिव फोरम है, वो लगातार पूरे विश्व भर में इस पर घटनाएं चला रहे हैं। क्या ये इत्तेफाक है या वाकई में सोची समझी एक टूल किट है? मैं तो सिर्फ आपके सामने एक फैक्ट रख रहा हूं कि पीओजेके में बड़ा डिस्टर्बेंस चल रहा है। कहीं उसको छुपाने का ये कोई आंदोलन तो नहीं खड़ा किया जा रहा है? आप क्या कहते हैं? आपका विचार क्या है? लिखिए, मैं समझना चाहता हूं। मैं गलत हूं तो भी लिखिए, मैं सही हूं तो मुझे कुछ अच्छा लिखिए, मैं बुरा हूं, गलत लिख रहा हूं तो पूरी डिटेल में लिखिए। छात्रों की चिंताएं सबको है, देश के भविष्य की चिंता सबको है, लेकिन क्या भविष्य की चिंता देश के वर्तमान को बिगाड़ देगी या भविष्य के भारत की सुरक्षा को खत्म कर देगी? ये आपका विषय है, ये सोचने का विषय है। सोच कर बताइए, लिख कर बताइए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।